हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो दिन है बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा भी दिन है, बहुत शुभ दिन है और बहुत लोगों के लिए बहुत मायूसीजनक भी है। जो आप सब देख पा रहे होंगे कि मैं बिहार टीचर जो रिजल्ट आया है, PRT का जो रिजल्ट आया है उसका इफेक्ट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है दोस्तों, उसके कई सारे रीज़न हैं, कई सारे कारण हैं। तो हम एक एक पे बात करेंगे। आपके मन में जितने भी डाउट है आज मैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ, और जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हैं, अब आप, मुझे पता है आप कहीं ना कहीं बोलोगे कि ज्ञान देने आ गई, अपना हुआ होता तो समझ में आता, जिसके साथ होता है वही समझता है। तो ऐसा नहीं है गाइस, हम सब इस फेज से निकल के ही आए हैं। तो जितना दुख आपको हो रहा है, मुझे पता है कि इतनी बड़ी जो भर्ती है उससे हाथ धोना या वो उससे एक मौका निकल जाना कितना ज़्यादा आपको मतलब अफेक्ट कर रहा होगा, या कितना बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि अब आगे क्या किया जाए। पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि आप ये अगर बोलो दोस्तों कि इतनी बड़ी भर्ती हाथ से निकल गई, क्यों दोस्तों आप छोटी भर्ती में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो? क्या आपके अंदर वो गट्स नहीं है कि आप छोटी भर्ती में ले सकते हो? इसका मतलब ये है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो या फिर आप मेहनत से बचना चाहते हो। बताओ क्या समझूं मैं इसका मतलब। सबसे पहले दोस्तों, सोनू जी वॉइस कैसी आ रही है? तो सबसे पहले दोस्तों माफी चाहूंगी। सबसे पहली बात दोस्तों, कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं, ये बातें हम बाद में करेंगे। पर सबसे पहले कट ऑफ की जो आप सबके मन में ये चल रहा है कि कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है आप सबका रोल नंबर आया है, लेकिन उसमें अब ये नहीं बताया गया है कि कट ऑफ कितनी गई है। तो दोस्तों जितने भी बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो भी आंकड़े हमें मिल पाए हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये सच हो। फिर भी जो मुझे लगता है, जनरल की हम बात कर रहे हैं, जनरल अगर हम बॉयज की बात करें गाइस, अगर हम बॉयज की बात करें तो 70 प्लस ही गया है। और एक और बात है कि 70 और 75 से ज्यादा नहीं गया है। आप देख लेना, जब आएगा तब भी आप देख लेना। और अगर हम जनरल गर्ल्स की बात करें, जनरल गर्ल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये भी 65 प्लस ही गया है। और एक और बात है, 68 से ज्यादा नहीं गया है। देख लीजिएगा, 65 टू 68 जो रही होंगी जो लड़कियां जो जनरल में हैं, जो सामान्य वर्ग में आती हैं, उनका इतने पे हो गया होगा 65 अगर उन्होंने स्कोर किया तो। और जनरल बॉयज अगर 70 से 75 के बीच में थे तो उनका हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने 70 से 75 इसलिए लिखा है गाइस, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 71 पे नहीं हुआ है। इसका एक ये भी कारण है कि आपने जब आपकी आंसर की आई होगी तो आपने मिलाया होगा, आपका 72 रहा होगा। पर हो सकता है कुछ क्वेश्चन आयोग ने गलत दिए हो, गलत आंसर किए हो, तो वो आपके जो मार्क्स हैं आप में न जुड़े हो या फिर कट गए हो, जिस वजह से आपका कम आया हो। उसके भी कई रीजन है। अच्छा, अब बात कर ले दोस्तों कि हम वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि अगर हम OBC की बात करें तो एक कैटेगरी थी आपकी गाइस OBC, एक थी आपकी EBC, है ना। तो अगर हम गर्ल्स की बात करें गाइस, अगर बॉयज की बात करें तो बॉयज की थोड़ी सी यहाँ पे भी ज्यादा देखने को मिली है। अगर हम बॉयज की बात करें OBC में, यानी कि OBC में अगर हम बॉयज की बात करें, जो पिछड़ा वर्ग होता है, उसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें भी लड़कों की 65 प्लस गई है और लड़कियों की 60 प्लस गई है। ठीक है गाइस, ये थी। साथ ही अगर हम EBC की बात करें तो EBC की भी लगभग इतनी ही देखने को मिली है। ठीक है। और अगर हम EWS की बात करें गाइस, EWS की, तो EWS में जो भी आपके 58 से 62 थे उन सबकी हो गई है। इस तरह का कुछ देखने को मिला है। यहाँ आपको जनरल में थोड़ा सा ज्यादा तो देखने को मिला है फाइट, और कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। मुझे पता है कि आप सबके मन में यही चल रहा होगा कि रिजल्ट आने से पहले तो सब कट ऑफ 50, 55, 60 इतना ही बता रहे थे, रिजल्ट आते ही लोग ऐसा क्यों दिखाने लगे। इसका भी एक रीजन है गाइस। आप सबको पता है टोटल वैकेंसी कितनी थी? 79,000। PRT की हम बात कर रहे हैं, 79,000 टोटल आपकी वैकेंसी थी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 62,000 को ही लिया गया है।
रिजल्ट जो जारी किया गया है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 62,000 का ही जारी किया गया है। इसी वजह से थोड़ा सा आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिला है। हो सकता है अगर ये पूरे के पूरे आ जाते, मतलब पूरे के पूरे अगर आपके 79,000 को लिया जाता तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता। तो यही रीज़न है थोड़ा सा ज़्यादा जाने का। और क्या रीज़न है गाइज, जो अपियरिंग थे, यानी कि जो कहीं ना कहीं जो बीएड नहीं कर पाए थे, सॉरी जो डीएलएड नहीं कर पाए थे, जिनका लास्ट ईयर था, उनको भी मौका दे दिया गया है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन अंदर है और कौन बाहर है। गाइस, तो सबसे पहले जो आप सबको पता है कि बीएड वालों का रिजल्ट में नाम नहीं आया है, ना ही आएगा। कुछ लोग आपसे बोल रहे होंगे हम कोर्ट जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो अपील करेंगे, हम ये पता नहीं क्या क्या वो आपको संतावना दे रहे होंगे। मैं सच आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा। अगर होना होता तो ये सिर्फ आपका रिजल्ट देते, ना कि ये आपको पता है डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया गया है। इट मीन्स कि अब बिहार गवर्नमेंट अब बीएड वालों को पीआरटी में नहीं लेना चाहती है, ये बात एकदम साफ है। बेहतर यही है कि आप किसी कोर्ट के चक्कर में या यूट्यूब पे वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप अदर एग्जाम की तैयारी करें। अब आप सोच रहे होंगे और कौन से एग्जाम की तैयारी करें, तो दोस्तों अभी आपके बिहार में बिहार दरोगा की आई हुई है, बिहार एसएससी 10+2 की आई है। तो उन सब में भी ठीक है, मैं समझती हूँ उन सब में 80,000 वैकेंसी तो नहीं है, 1200 या 12,000 ही है, पर कम से कम है तो मौका तो है आपके पास दूसरा देने का। नहीं तो आपको फिर अगर आप इन सब में नहीं देना चाहते हो तो फिर आप वेट करो 5 साल 6 साल। फिर ऐसे कुछ लोग ये भी दे रहे होंगे कि आपका क्या आएगा, आपका वेटिंग लिस्ट आएगा। तो गाइस, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, किसी वेटिंग लिस्ट की इंतजार नहीं करने की जरूरत है। बेहतर यही है कि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। क्यों आएगा वेटिंग लिस्ट भाई? आप सबका नाम, आप सबको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है। आपको पता है आपके 1 नवंबर को आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा जो बच्चे सेलेक्टेड हैं। तो बस सीधी सी बात है कि अब ना कोई वेटिंग लिस्ट आएगा, ना ही बीएड वालों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने की जरूरत है। करना है तो सिर्फ आपको दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है जो आपके स्टेट में आई है। नहीं तो अगर आपका जो पड़ोसी स्टेट है यूपी, उसमें अभी आरओ की यानी कि समीक्षा अधिकारी की और सहायक समीक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी आई है। आप चाहे तो उसको उस एग्जाम को दे सकते हैं, उसका भी हम बहुत जल्द प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं। तो क्लासेस कब से चलेगी गाइज, इन सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक क्लास की आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बस अब कौन बाहर है। देखिए गाइज, जो सीटेट में जो बच्चे फेल हैं, सीटेट जो अभी आपका अगस्त में हुआ था, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम मेरा तो 78 नंबर है, जनरल से था मैं, मेरा 78 नंबर है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ या फिर मैं अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मेरा 78 है फिर भी मेरा नहीं हुआ। रीज़न क्या है? अब मेरा डीएलएड भी है फिर भी क्या रीज़न है कि आप सीटेट में फेल हो। ठीक है दोस्तों, तो जो सीटेट में फेल हैं उनका भी नाम नहीं आया है और जो बीएड हैं उनका भी नाम नहीं आया है और ना ही आएगा। आप ये सोच रहे हैं कि 79,000 वैकेंसी थी और 62,000 को ही लिया गया है, तो कोई वेटिंग लिस्ट आएगी तो वो भी नहीं आएगी। ठीक है, मैं एकदम आपको फैक्ट बता रही हूँ। हो सकता है आपको अभी बुरा लग रहा हो कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं आएगी वेटिंग लिस्ट, पर सही बात है। मेरा काम आपको भटकाने का नहीं है, बल्कि जो सही बात है वो आप तक पहुंचाने का है। तो बस दोस्तों मैं यही कहूंगी कि ठीक है, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं दोस्तों। आप घूमते रह जाएंगे, धरना प्रदर्शन देते रह जाएंगे, ट्विटर कैंपेन करते रह जाएंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनेगी। जो आदेश आ चुका है कि अब बीएड वाले नहीं है पीआरटी में, तो नहीं है दोस्तों। तो बेहतर यही है कि आप अदर एग्जाम की तैयारी करें। एक आपके लिए अच्छी बात यह है कि हो सकता है गाइस कि आप सबके लिए एक नई वैकेंसी देखने को मिले। तो जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है वो वाली भी वैकेंसी लगभग 1 लाख प्लस ही है। जो नई टीचर वैकेंसी है बिहार की, वो भी 1 लाख प्लस ही आएगी गाइस। तो जो बच्चे इसमें नहीं कर पाए हैं, जो बीएड वाले हैं, वो प्राइमरी की करें ही ना, वो सेकेंडरी की करें, उनके लिए बेहतर होगा। और जो जिनके पास डीएलएड होते हुए भी वो इस बार फेल हो गए हैं, या जो सीटेट में नहीं पास हो पाए किसी कारणवश, इसमें नंबर अच्छा स्कोर करने के बाद भी वो सीटेट में फेल हो गए हैं, तो वो सबसे पहले अपने सीटेट पे ध्यान दें, सीटेट पे पास हो। और दूसरा क्या है कि अपने प्राइमरी की तैयारी करें। पहले तो गाइस पेपर नहीं हुआ था तो आइडिया नहीं था हम सबको कि पेपर कैसा आएगा, बट इस बार क्या है कि आपका पेपर भी हो गया है, तो आपको ये भी आइडिया हो गया है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो बस और गाइस आपने पेपर देखा था, पेपर अच्छा खासा मॉडरेट लेवल का था। इसके बाद भी इतनी बड़ी वैकेंसी होने के बाद भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, मतलब ठीक ठाक गई है। तो इसका रीज़न यही है दोस्तों कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कहने की बात होती है कि बीएड वाले नहीं पढ़ते हैं या बीटीसी वाले नहीं पढ़ते हैं। आज के ज़माने में हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई दिन रात एक कर रहा है, जिसको भी नौकरी चाहिए। तो बस
आप सब भी आज से लग जाइए दोस्तों, आपके लिए फिर से वैकेंसी आने वाली है। ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। और कोई अगर कुछ अपने साथ गलत सोच रहा है करने को, या कोई ये सोच रहा है कि अब मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा, तो वो तो और भी ज़्यादा है। ये आप कायर नहीं हैं, कायर ना बनिए आप, ना मैं चाहूँगी। और गाइज़ बस यही चाहूँगी कि, और साथ ही दोस्तों आप सबने मेरी इंग्लिश की क्लासेस देखी होगी, और जिन्होंने मेरी इंग्लिश की क्लास देखी होगी या फिर हिंदी की देखी होगी, फिलहाल मैं अपने क्लास की बात करूँगी, अपने सब्जेक्ट की, इंग्लिश की। तो आप सबने देखा होगा मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था सब कुछ इंग्लिश में हूबहू उठ कर के वहीं से आया हुआ था। वो जो मैराथन मैंने डाली थी वहीं से आई हुई थी। तो जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन सबको आइडिया है, और बहुत अच्छा लगा जान के कि आप सबको भी वहाँ से अच्छा लगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बस आप सब मेरे साथ बने रहिए, और साथ ही दोस्तों आप सब बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हम बहुत जल्द बात करेंगे कि नई वैकेंसी कब आएगी। पर फिलहाल दोस्तों मेरा काम था आपको बता देने का, और ज़्यादा नहीं गाइस, 2-4 दिन आप वेट करिए। आपका जो कट ऑफ है, ऑफिशियली कट ऑफ आपका जारी कर दिया जाएगा। तो सारी की सारी दुविधा जो है कि कितना कट ऑफ गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, आपका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत जल्द कर दिया जाएगा। तो सारी की सारी जो भी आपकी कंफ्यूजिंग है सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो महज 4-5 दिन की बात है। फिलहाल मैं चाहूँगी कि आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें, इसी में ना उलझे रहें, वीडियोज़ ही ना देखते रहें कि लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। हाँ, ये वीडियो अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं आप वेट करिए, आपकी दूसरी लिस्ट आएगी, तो हो सकता है आपको सुनने में अच्छा रहे, पर ये सरासर झूठ है। तो कहीं न कहीं हम सब भी उसी फेज़ से गुज़रे हैं, तो हम समझते हैं कि झूठी दिलासा दिलाना किसी को कितना गलत होता है। इसलिए मैं आपको एकदम सच्चाई बताऊँगी कि कोई दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। बेहतर यही है कि आप अपने दूसरे एग्ज़ाम पे फ़ोकस करिए, या आप चाहते हैं आप अदर एग्ज़ाम नहीं, अदर डिपार्टमेंट नहीं देना चाहते हैं आप सिर्फ़ टीचिंग ही देना चाहते हैं, तो आपके लिए फिर से आएगी। और जिन्होंने भी ईएमआरएस का भरा होगा गाइस, तो उनके लिए भी अच्छी बात है, वो ईएमआरएस दे। ठीक है गाइस, और आपकी झारखंड में भी आई थी, तो जो झारखंड भरे हैं वो झारखंड का दें। और हो सकता है बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिले। तो बस कब क्या आएगी, जो भी चीज़ें आएँगी सबसे पहले हम आपको देंगे। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि हमारा वीडियो रिज़ल्ट का लेट क्यों आया? क्योंकि हम अच्छे से सर्वे करके हम सही चीज़ आपको पहुँचाते हैं। हम हवा में कुछ भी नहीं आप तक दे देते हैं कि 68 गया कट ऑफ या दूसरी लिस्ट आएगी ऐसे-वैसे। बिना सब कुछ जाने हम आप तक कोई भी बात, थोड़ा लेट आए लेकिन बिल्कुल सही चीज़ें, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हम आपको देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।